वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 63। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। निधि राय प्राइमरी स्कूल हरवारा में एक शिक्षिका के तौर पर नियुक्त थी। स्कूल जाती और घर आती। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और स्कूल के कामों के लिए वो इधर उधर भी जाया करती थी। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म्स का काम आया, उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए सोनू भाई की दुकान सोनू गारमेंट्स और स्वास्तिक ट्रेडर्स का चयन किया। और यही वो जगह थी जहां वे पहली बार सोनू भाई से मिली। सोनू भाई से मिलने पर उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। सोनू भाई माता काली के भक्त थे और कुंडली वगैरह भी देख लिया करते थे और जो लोग भी परेशान हुआ करते थे उनकी हेल्प कर दिया करते थे। इसी सिलसिले में राय मैडम जो हैं सोनू भाई से मिली और उन्हें अपनी कुंडली दिखाई। कुंडली दिखाने के बाद सोनू भाई ने जो भी प्रेडिक्शंस किए वो आने वाले 1 साल में सब सच हुए। इससे प्रभावित होकर राय मैडम फिर से सोनू भाई के पास पहुंची। निधि राय ने बोला कि भैया, मैं फिर से बहुत परेशान हो रही हूँ। आपने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया और मुझे काफ़ी अच्छे फल प्राप्त हुए। एक बंदा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब भी मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ मेरा रास्ता रोक के बदतमीज़ी करता है। मैंने इसके लिए अपने सीनियर्स से कंप्लेन भी करी, ABSA साहब को भी बताया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे उत्साहित होकर वो बंदा जो वहाँ का लोकल नेता है वो बार बार मुझे परेशान करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं कुछ वायलेंट हो जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, पर ये सोचकर कि नौकरी कर रही हूँ और शांति से नौकरी करते रहना चाहिए, मैं चुप रह जाती हूँ। अब तो हद ये हो गई है कि वो स्कूल के बाहर ही खड़ा रहता है और आते जाते फप्तियाँ कसता रहता है। सोनू भाई बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सोनू भाई ने बोला, बहन तुम क्या चाहती हो? निधि राय ने बोला कि भैया मैं इस प्रॉब्लम से निजात चाहती हूँ। तो सोनू भाई ने बोला कि बहन मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि तुम ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करो और इस जाप से माता अगर प्रसन्न हो गई तुमसे, तुम्हारी भक्ति से, तो फिर वो ये क्या किसी भी प्रॉब्लम से तुमको निजात दिला सकती है। सारी विधि और विधान सुनकर निधि राय बड़ी खुश हुई। बोली, भैया क्या इससे काम बन जाएगा? सोनू भाई ने बोला, काम तो बन जाएगा पर इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। निधि राय ने बोला, ठीक है भैया। यह कहकर निधि राय अपने घर वापस चली गई। दूसरी रात जब निधि राय 2 बज रहा था तो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सारी पूजा सामग्री, हवन और माता की फ़ोटो लेकर साधना स्टार्ट करी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसा जाप करते करते अब निधि राय को करीब 8-10 घंटे तो हो ही गए थे और इसके पश्चात वो उठी और अपने कॉलेज गई। कॉलेज जाते वक्त वही आदमी उन्हें फिर दिखाई पड़ा। उसने फिर से फप्तियाँ कसी। निधि राय कुछ नहीं बोली और फिर से अपने घर वापस आ गई। ऐसा अगले 7 दिनों तक लगातार चला। निधि राय से सोनू भाई ने बोला था कि अगर कोई बाधा आए तो ये ना सोचना कि माँ तुमसे प्रेम नहीं करती है या तुमसे खुश नहीं होगी। माँ सिर्फ परीक्षा लेती है और लगातार परीक्षा लेती रहती है कि तुम कितनी काबिल हो और तुम जो चाहती हो उसके लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। 7वें दिन जब निधि राय की साधना पूरी हुई तो वो सोनू भाई से मिलने आई। बोली, भैया मेरी साधना पूरी हो गई है। आपने जैसे बोला था मैंने 1 लाख जप हर दिन किया है और 7वें दिन में अब ये 7 लाख जप कर चुकी होंगी।
अब मुझे इस मंत्र का विधान बताइए। सोनू भाई ने बोला, यह बीज मंत्र है, माता को अति प्रिय है। माँ इस मंत्र से सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, बंधन, कीलम हर चीज़ कर सकते हैं। जिस भावना से आप इस मंत्र को चलाएंगे उस भावना से ये मंत्र काम करेगा। पर याद रखना निधि, तुम इससे कोई गलत काम नहीं करना। तो निधि ने बोला, नहीं भैया, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब निधि स्कूल गई तो देखा कि वो आदमी अभी भी खड़ा है और फिर से फप्तियाँ कस रहा है। यह देखकर कि इतनी दिन साधना करने और मंत्र जाप करने के पश्चात भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, माता को ज़रा से भी दया नहीं आई। माता ने अपनी कोई कृपा नहीं करी। निधि राय को बहुत ही गुस्सा आया। वैसे भी उग्र काली की साधना करने पर गुस्सा बहुत तेज आता है और इन्होंने तो 7 दिन में 7 लाख जप कर लिया था, तो गुस्सा इनका चरम सीमा पर होने लगा। घर पहुंचकर निधि ने कुछ नहीं सोचा और जाके पूजा में बैठ गई और माता से बात करने लगी। ए माता, मैंने तुमसे कहा था इसको ठिकाने लगा दो, पर तुमने ठिकाने नहीं लगाया। क्या बात है माता, क्या मेरे जापों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? माँ, तुम क्या चाहती हो? मेरा अपमान रोज हो? मैं तुम्हारी भक्त हूँ, तुम कब तक मेरा अपमान सहोगी? क्या किसी दिन भी तुम प्रति उत्तर नहीं दोगी? उस रात निधि राय ने बहुत ही क्रोधी मन से ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप किया और बहुत ही क्रोधी मन से और क्रोधी आंखों से माता की तस्वीर को देखते रही। देखते 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 उसकी आंखों से पानी निकलने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। ऐसा करते 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 उसे करीब 5 घंटे ही हुए थे कि त्राटक से और उसकी आने वाली शक्ति से वो वहीं पे मूर्छित हो गई। दूसरे दिन जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसे पता चला कि वो अगले 10 घंटे से मूर्छित अवस्था में वहीं पड़ी हुई है। घर के लोग भी बड़े परेशान थे। उनके पिताजी ने बोला, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? हमने देखा कि तुम मंदिर में मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हो। निधि राय ने बोला, कोई बात नहीं पापा, मुझे स्कूल जाना है। पापा ने उसके बोला कि तुम स्कूल जाओगी, तुम्हारी तबीयत नहीं सही बेटा, तुम छुट्टी ले लो। तो निधि राय ने बोला कि नहीं पापा, मुझे स्कूल जाना ही जाना है। आज मैं किसी को टेस्ट करना चाहती हूँ। निधि ने मन ही मन बोला, माँ, आज मैं अपनी भक्ति की शक्ति और तेरी शक्ति की टेस्टिंग करना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तू सच में है कि तू पत्थर है। अगर तू पत्थर नहीं है तो ठिकाने लगा दे उसको। माँ, मेरी जाप की लाज रख ले, मेरी भक्ति की लाज रख ले। मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती उसी बदमाश आदमी की है, उसी नेता की जो रोज़ मुझे परेशान करता है। माँ, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना माँ? यह मनी मन सोचकर निधि राय तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल पड़ी। अभी स्कूल के गेट पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। पता चला कि वही नेता जो निधि राय को रोज़ परेशान करता है वहीं सड़क पे खड़ा हुआ पान खा रहा था कि पीछे से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आई और उसको चिपटा कर कर चली गई। माता काली ने अपना काम कर दिया था। माता काली सबकी माँ नहीं है, माता काली उनकी ही माँ है जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनका भोग लगाते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं। ये सोचना कि माता काली तो सबकी माता है, ये महामूर्खता होगी। माँ केवल उनकी ही सुनती है जिसको उनकी लगन होती है, जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो उनकी साधना करते हैं। माँ उनकी आन पहले सुनती है। इसीलिए माँ ने अपना काम कर दिया। माँ ने निधि राय की लाज रख ली और उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। लेकिन ये काम जो भी हुआ था ये बहुत ही गलत हुआ था। ये बात सोनू भाई को पता नहीं थी और ये बात जब निधि राय ने सोनू भाई को बताई तो उन्होंने माँ से क्षमा मांगी और निधि को ये नसीहत दी कि ये जो शक्ति उन्हें मिली है 3:30 से 5 बजे के बीच में श्राप और वरदान देने की,
इसको वो संभाल कर रखें और किसी के ऊपर इस्तेमाल न करें, क्योंकि माँ काली के भक्त किसी की हानि नहीं पहुँचाते, पर अगर उन्हें जो हानि पहुँचाता है माँ स्वयं ही उन्हें हानि पहुँचा देती है। देवी देवताओं का ऐसा ही प्रताप है। अगर वे आपको पसंद करते हैं तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही डंडा लेके पीछे पीछे जो भी आपके दुश्मन हैं उनके पड़ जाएंगे। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।